Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. So concept of trade. Trade is an essential part of commerce. It refers to sale, transfer or exchange of goods. It helps in making the goods produced available to ultimate consumers users. ट्रेड का मतलब होता है बेचना. गुड्स को एक्सचेंज करना मतलब बेचना और खरीदना. ये हेल्प करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में ताकि कंज्यूमर उसको यूज कर सके. Goods are produced on a large scale and it is difficult for producers to themselves reach individual buyers for sale of their product. Businessmen are engaged in trading activities as middlemen to make the goods available to consumers in different markets. अब गुड्स लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि सेलर के लिए कि वो अपना गुड्स बेचने के लिए हर एक इंडिविजुअल के पास जाए. तो बिजनेसमैन इंगेज होते हैं ट्रेडिंग में एज अ मिडलमैन ताकि डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कस्टमर्स को और बायर्स को सेम प्रोडक्ट मिल सके. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड it would not be possible to undertake production activities on a large scale. अगर ट्रेड नहीं होगा तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना. So home trade. Home trade means sale and purchase of goods within one country. It may be a retail trade or wholesale trade. और home trade को domestic trade भी कहते हैं. Home trade वो trade होते हैं जो within a country किए जाते हैं, मतलब जो अपनी country के अंदर किए जाते हैं, चाहे वो retail किया जाए चाहे वो wholesale trade किया जाए. ऐसे ट्रेड को हम होम ट्रेड बोलते हैं. अब होम ट्रेड के भी 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है लोकल ट्रेड. तो लोकल ट्रेड होता है दिस ट्रेड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस. द सेलर एज वेल एज परचेजर बिलोंग्स टू द सेम सिटी, टाउन, विलेज. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर एक्सेट्रा. अब लोकल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो सेलर और परचेजर है वो सेम सिटी के होने चाहिए. तो जो भी अपनी सेम सिटी में, सेम विलेज में, सेम टाउन में जो भी सेल और परचेज होगी उसको बोलेंगे हम लोग लोकल ट्रेड. जैसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है वेजिटेबल सेलर और फ्रूट सेलर. B1 is intra-state. When the goods are exchanged within one state, it is called intra-state trade. And C is interstate trade. When goods are sold from one state to another within one country, it is called interstate trade. अब देखिए दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बहुत इजिली समझा देती हूँ. इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से कोई लेन देन करे, कोई सेलिंग और परचेजिंग करे तो उसको इंट्रा स्टेट ट्रेड कहते हैं. मतलब इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट का रोल होगा, एक होगा परचेजर और एक होगा सेलर, बस. और इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा कि एक जो स्टेट होगा वो होगा सेलर, पर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में अपना सामान ना भेज के वो मल्टीपल स्टेट में अपना सामान भेजेगा तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रेड. फॉर वो जो स्टेट है वो कंट्री के अंदर ही होना चाहिए, आउट ऑफ द कंट्री नहीं होना चाहिए. क्लियर. तो इंट्रा मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में. और इंटर का मतलब होता है कि एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स के बीच में, पर वो कहाँ होना चाहिए, वो विद इन अ कंट्री. सेकेंड कैटेगरी है ट्रेड की आफ्टर होम ट्रेड इज फॉरेन ट्रेड. अब फॉरेन ट्रेड होता क्या है. फॉरेन ट्रेड मीन्स द गुड्स आर ट्रेडेड बिटवीन ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. अब फॉरेन ट्रेड मीन्स वो ट्रेड होते हैं जो बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में होते हैं, विद इन डोमेस्टिक में नहीं होंगे, वो एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री के बीच में होंगे. तो ऐसे ट्रेड को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. जैसे कि ट्रेड हो रहा है इंडिया एंड अमेरिका के बीच में. फॉरेन ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स. ऑफ फॉरेन ट्रेड भी 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है इम्पोर्ट. अंडर इम्पोर्ट अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री परचेजेस गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रिंग गुड्स इनसाइड द कंट्री. इम्पोर्ट का मतलब ये होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, कि हमने जो इम्पोर्ट सामान जो लिया है वो बाहर की कंट्री से लेके अपनी कंट्री में लाना, उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं. एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट टेक प्लेस व्हेन अ ट्रेडर सेल्स द गुड्स आउटसाइड द कंट्री या गुड्स गो आउटसाइड टू सम अदर कंट्री. एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब अपनी कंट्री का कोई सामान बना, कोई गुड्स बना बाहर ही कंट्री में भेजा जाए तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान लेके आना अपनी कंट्री में, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री का सामान किसी अदर कंट्री में भेजना. C is interport. Interport is a trade where a trader belonging to one country purchases goods from other country and sells them to yet another country.
अब इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में इन्वॉल्व होता है। इंटरपोर्ट में होता है कि वो इंपोर्ट करेंगे गुड्स किसी और कंट्री से और एक्सपोर्ट कर अपने यहाँ इंपोर्ट करके और वही गुड्स एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरी कंट्री में। तो जो प्रोडक्शन होता है वो अपनी कंट्री में नहीं होता, वो प्रोडक्शन दूसरी कंट्री का होता है, बट वो लोग पहले इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स गुड्स अपनी कंट्री में, फिर उसके बाद उसको ही वही सेम प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी दूसरी कंट्री में। तो ऐसी ही जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो ऐसे ट्रेड होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।